उठने के बाद तुम्हें याद आएगा कि मुझे एंट्री लेना है, एंट्री लेने के बाद याद आएगा ऐसे मोड़ कर मुझे इस पात्र से बोलना है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यू आर अ प्रोसेस ड्रिवन पर्सन, एक्टर्स एंड प्रोसेस ड्रिवन, यू आर नॉट प्रोडक्ट ड्रिवन। आजकल ऐसा हो गया है, कारखाने से आता है ना प्रोडक्ट्स, हमें मालूम ही नहीं है कि टूथपेस्ट कहाँ पर बना है, हमें मालूम नहीं है कि मोबाइल कैसे बना है, वो प्रोडक्ट है, वो हमारे दिमाग में भी घुस गया है। हम सोचते हैं, तरसते रहते हैं कि अरे यार ये रूल इतना अच्छा है, मैं कर लूँ। You have to be processed well. Then you can do this. Like yesterday, you all performed so well, but do you know there were a lot of problems in the process. टेक्निकल रिहर्सल किया नहीं था, उस वजह से वो एक्टर आके बैठे हैं, म्यूजिक ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है टेक्निकल रिहर्सल आप लोगों ने किया नहीं। सो नेक्स्ट टाइम you should realize that in a play where you have used technology, you should do technical rehearsal. And run through. पूरा काम होने के बाद, मतलब ब्लॉकिंग वगैरह होने के बाद रन थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रन थ्रू में ही तुम्हें तुम्हारा दिमाग खोलेगा। उस वक्त तक तुम डायरेक्टर के हाथ में हो, वो ऐसे तुम यहाँ घुमा रहा है, यहाँ चला रहा है, तो कोई ऐसे कर रहा है, तो तुम अपने में नहीं हो। रन थ्रू में यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक फिश इन द वाटर, देन योर क्रिएटिविटी कम्स आउट। सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशनल थिंग। आप सबको, एक्टर्स को ये याद रखना ज़रूरी है। One is acting like this building is also constructed. Two, that it is a process driven, not a product driven. अच्छा, now पहला प्रश्न था स्टेज फ्राइट। ये स्टेज फ्राइट होता है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस खेल में तुम्हें ऐसे किया गया है, ये खेल ही ऐसा है कि तुम्हें कहा है तुम नहीं हो, फंस गए, तुम नहीं हो, तुम जो बोलोगे वो तुम्हारा बात नहीं है, फिर फंस गए। तुम जो पहनोगे वो तुम्हारा गारमेंट नहीं है, और फंस जाओगे। ऐसे फंसते जाओगे। ये खेल है जी, खेल ही ऐसा है कि तुम्हें फंसा दिया है और कहा है आगे आ जाओ, बाहर आ जाओ। सो अभिमन्यु जैसे, सो डोंट वरी अबाउट इट। मेरे मतलब ये है कि स्टेज फ्राइट से घबराना नहीं। वो होता है, होना चाहिए शुरुआत में। एक्टिंग के शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अनुभव से वो कम हो जाता है। इवन एक्टिंग के शुरुआत में भी तुम रिहर्सल करते 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 वो कम होता रहता है। बहुत कम होने के लिए अगेन डोंट वरी अबाउट द परफॉर्मेंस। तुम्हारा काम तुम रिहर्सल में कर लो तो काफ़ी तुम्हारा स्टेज फ्राइट कम हो जाए। ये जो है ना शुरुआत में तुम्हें हंसना नहीं आएगा, हंसना है तो नहीं आएगा, हंसी नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। पहले दिन तुम हंसोगे तो तुम खराब एक्टर हो। पहले दिन ही तुम रो पड़ोगे तो खराब एक्टर हो, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम कि कितना रोना है।
तुम्हें क्या मालूम कितना हंसना है, मालूम नहीं है ना। सो व्हाट यू शुड से, व्हाट यू शुड डू इज, पहला दिन है, बाय चांस उसको रखना है ना। कहाँ रखना है रोना, इस पॉइंट में रखना है। इसके पहले एक डायलॉग है, वो डायलॉग बोलो। हाँ, मुझे अब रोना है, ऐसे बोलो डायलॉग, भाव से नहीं। हाँ? उसके बाद में अब रो लिया मैंने, आगे बढ़ा। पहले दिन ऐसे रखो। हाँ? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ रोना है, और दूसरी बार वो करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथे पांचवें बार तक मुझे रोना है आ जाएगा। मतलब लगेगा ऑडियंस को कि तुम रो रहे हो। लगेगा ऑडियंस को। तुम्हें भी एक दो बूंद आ भी सकता है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑडियंस को लगेगा कि ये रो। और ऐसे करने से दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तुम्हारे रोना तुम्हारे डायलॉग पे भाड़ा नहीं डाल रहा है। तुम्हारे डायलॉग पे तुम्हारे रोना बाधा नहीं डालना है ना। इट शुड नॉट डिस्टर्ब तुम्हारे, एनी इमोशन शुड नॉट डिस्टर्ब योर डायलॉग। क्योंकि एक्टर एक ही समय में दो जिम्मेदारी निभाता है। एक जिम्मेदारी कम्युनिकेशन का है, एक जिम्मेदारी एक्टिंग का है, कैरेक्टर का। मतलब हम इसको इंग्लिश में कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ परफॉर्मर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैरेक्टर। तुम सिर्फ कैरेक्टर नहीं हो, तुम परफॉर्मर भी हो। एंड एज अ परफॉर्मर तुम्हारा जिम्मेदारी है कि एक एक शब्द सबको पहुंचे। जो जो पहुंचना है वो ठीक तरह से पहुंच जाए, वो भी तुम्हारा जिम्मेदारी है। सो एक्टर शुड बॉदर अबाउट बोथ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ परफॉर्मर and the responsibility as a character. Then there is no problem. So in answer to your question, I started telling so many things, but coming back, don't worry about stage fear. First day, don't even try to say it perfectly. Just read it, because बुक से पढ़ रहे हो भाई, तो बुक से पढ़ो। तुम्हें किसने कहा कि ये अभिनय है? फर्स्ट डे यू आर रीडिंग फ्रॉम अ बुक, एंड फॉर रीडिंग फ्रॉम अ बुक देयर इज अ ग्रामर, है ना। एक वो भी सिस्टम है, फुल स्टॉप होता है, कामा होता है। ऐसे पढ़ो, और पढ़ते वक्त कहीं तुम्हें डालना है रोना, वो ऐसे डाल दो, मैकेनिकली डाल दो। पहले दिन एक्टर मैकेनिकल होता है। ये भी मतलब आई अंडरस्टैंड नाट्य शास्त्र लाइक दिस, एंड फ्रॉम मैकेनिकल यू बिकम स्किल्ड। यू डोंट बिकम द कैरेक्टर, यू बिकम मोर एंड मोर स्किल्ड, एंड देन ऑडियंस को लगता है अरे भैया ये तो इतना सहज हो गया है, ये तो पूरा कैरेक्टर ही बन गया है। तुम कभी नहीं बनोगे। So that is how it happens. दूसरा प्रश्न था सिनेमा और थिएटर। मतलब सिनेमा में थोड़ा कम करना पड़ता है, थिएटर में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ एक ही है, वो भी थिएटर है। मशीन से बना हुआ थिएटर है, ये हाथ से बना हुआ थिएटर है। सो वो भी थिएटर है, ये भी थिएटर है, और रूल्स एक ही है वहाँ और यहाँ। पर यहाँ क्या होता है, मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं, और
100 लोगों को मुझे पहुंचना है तो थोड़ा प्रोजेक्शन देता हूँ. ऑलवेज वी टेल द एक्टर कि घर में तुम कितना बोलते हो उससे 10% ज़्यादा बोलो, ज़्यादा प्रोजेक्ट करो स्टेज पे. बहुत ज़्यादा भीड़ है और थोड़ा डिफ़िकल्ट ऑडियंस है तो 20% भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज नेसेसरी, अदरवाइज यू विल नॉट कम्युनिकेट टू देम. इन सिनेमा व्हाट हैपन्स, द कैमरा कम्स वेरी क्लोज टू यू. क्लोजअप शॉट हो सकता है. क्लोजअप शॉट में कैमरा इतना पास में है और आजकल कैमरा डिजिटल होके इतना अच्छे ढंग से सब कैप्चर करता है, तो उसको अंदर लेने का ज़रूरत पड़ता है. वो आप लोग करेंगे, मैं नहीं सीखूंगा इसको, बट यू विल नो. वॉट यू शुड नो हियर इन दिस हॉल इज थिएटर. लर्न थिएटर. And if you learn theatre, you will be able to handle that readjustment afterwards. Okay. Third question is, how to proceed from imitation to, किसने पूछा था प्रश्न? ये जो imitation के बाद मैंने किया वो इसीलिए किया क्योंकि एक्टर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग सो मच अबाउट द प्ले, थिंकिंग सो मच अबाउट द कैरेक्टर, और वो इतना सोच कर पूरे दिमाग में वो घुस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और बेसिक चीज़ भूल जाते हैं. इसीलिए कहता हूँ भैया शुरू में तुम्हें इतना डरने का कारण नहीं है. तुम्हें मालूम है, मोटे ढंग से मालूम है तुम्हें क्या करना है, क्योंकि रोल दिया गया है, नाटक का स्क्रिप्ट दिया गया है. उसको मोटे मोटे ढंग में इमिटेट करो. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस इमिटेशन को मैं एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन नाट्य शास्त्र, but as a practitioner I believe this मोटे ढंग का imitation is स्थायी भाव. क्योंकि शुरू में तुम्हें राजा करना है तो क्या करोगे? मोटे ढंग से राजापन लाओगे. बिल्ली का रोल करना है तो क्या करोगे? मोटे ढंग से बिल्लीपन लाओगे. बिल्लीपन का मतलब क्या है? तुमने बिल्ली देखा है, वो करता है तो वो करो बस. वो तो कर सकते हो, बच्चे भी कर सकते हैं. सो ये मोटे ढंग से इमिटेट करना मैं जानता हूं, दैट इज स्थायी भाव. उसके बाद में रिहर्सल शुरू हो जाएगा. और रिहर्सल का मतलब क्या है? दूसरा पात्र आ जाएगा. तुम बिल्ली के पात्र लेकर म्याऊं म्याऊं करके सो गए, वहां कुत्ता आ जाएगा. अब कुत्ता आ जाएगा तो बिल्ली सिर्फ बिल्ली जैसे नहीं रह सकता. कुछ करना है यार, भाग जाना है, कुछ करना है. वो उससे बनता है तुम्हारा संचारी भाव, क्योंकि तुम्हें चैलेंज हो गया. नाटक चैलेंज लाता है. कोई भी नाटक ले लो. नाटक इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि तुम तो राजा हो, सामने मेनका आ गया है और डांस कर रही है. तुम डिसेंटली बैठे हो सिंहासन पे, पर तुम्हें लग रहा है बहुत अच्छी लड़की है यार वो. बट यू हैव टू बिहेव लाइक अ राजा इवन व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर. सो दैट इज द चैलेंज एक्टर हैज टू टेक. यार मैं तो बिल्ली बन चुका हूं, अब कुत्ता आ गया है, बिल्ली कैसे संभालेगा कुत्ते को? ऐसे संभाल. सो लाइक दैट यू गो ऑन डूइंग इट एंड दैट विल एक्चुअली लीड यू टू योर कैरेक्टराइजेशन. समझ गए ना? हाँ, शुरू में ही यार बिल्ली लास्ट सीन में वो छलांग लगा के, डोंट वरी,
जस्ट बिकम मोटे मोटे ढंग का बिल्ली बनो। और नाटक के अंदर ब्लॉकिंग होगा, ब्लॉकिंग में चैलेंज आ जाएगा, कुछ दूसरा कैरेक्टर आएगा, वो कुछ कहेगा, गलत कहेगा, सही कहेगा, जो भी होगा उसको रिएक्ट करते 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 विल मेक इट। सो आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई हैव यूज्ड इट एंड पीपल हैव फेल्ट कंफर्टेबल। स्थायी भाव इज दी कुत्तेपन, बिल्लीपन, राजापन, रानीपन, दैट इज स्थायी भाव। एंड संचारी भाव, एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, भाव मीन्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल्सो इमोशन। स्थायी भाव में इमोशन नहीं है, स्थायी है, स्टेबल है, वो इमोशन नहीं। संचारी भाव इज ट्रांसिएंट, वो हिल गया, हिलने से तुम्हारे अंदर इमोशन आता है। तो पहले हिला दो, आएगा इमोशन, नहीं हिलाओगे तो नहीं आएगा इमोशन। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज़ है, बट मोटे ढंग से मैं कहूँ तो ब्लॉकिंग का मतलब है एक पात्र को दूसरे पात्र से टकराना, साथ ले आना और करना। ब्लॉकिंग में एक और चीज़ होता है, नाटक स्थिर रहता नहीं है, इट हैज़ टू मूव। अब मूवमेंट को, नाटक आगे बढ़ रहा है ना, वो भी दिखाना है। ये दो चीज़ हम ब्लॉकिंग में करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टर एक होता है, वो कहता है यार तुम यहाँ रहो और तुम यहाँ रहो, और वो पात्र वहाँ से एंट्री करेगा, तुम वहाँ से देखो, 2 स्टेप ले लो, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको आप लोग ऐसे करना चाहिए, डायरेक्टर बोलेगा तो कर लो, ट्राई करो, ना नहीं करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, हो जाता है, अच्छे डायरेक्टर है तो सही कहा है तो हो जाता है, नहीं होता है तो तुम बोलना चाहिए डायरेक्टर को, सर मुझे ये नहीं हो रहा है। और डायरेक्टर पूछे क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है? तुम कह सकते हो कि सर वो आप माँ के रोल दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब्जी काटते करो, सर मुझे लगता है वो माँ कंप्यूटर पे काम करते करते घर संभालने वाली माँ है। सो मे बी यू विल से ठीक है तुम करो। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द होल ब्लॉकिंग इज अ थिंग ऑफ नेगोशिएशन, but first you must be like a soldier, you should try to do it. अब क्यों? क्योंकि एक्टर को एक नेचुरल रेजिस्टेंस रहता है, जो भी करना है उसके लिए रेजिस्टेंस रहता है। इट इज लाइक किसी ने किडनी तो दे दिया और डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर किडनी डाल दिया, पर डालने के बाद भी 10-15 दिन 20 दिन तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करेगा, बुखार आएगा, ये आएगा, पेन होगा, एंड स्लोली द बॉडी विल एक्सेप्ट। सिमिलरली एक्टर विल हैव अ रेजिस्टेंस टू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज एक्टर इज लाइक 1 साल के 2 साल के बच्चे होते हैं ना, ऐसे दे रेजिस्ट एवरीथिंग। माँ सिर्फ मुझे चाहिए मेरे माँ। Actor is also like, I have a character, I don't want to, no. So that natural resistance, you have to overcome that. So try. If it doesn't get overcome, then you have to tell and change it. So this is roughly the way blocking is done. Of course, in blocking, we do, we use the principle of one thing at a time. वो मैं बाद में बता दूँगा, it's too confusing.
Any question here? If you have not understood, please raise your hands. आप ये लेक्चरबाजी नहीं चल रहा है, आप मुझे रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं. Have you understood? वो जो नंदिनी दी ने बताया कि जब हम रियलिस्टिक प्ले करते हैं तो हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं कर पाते, वरना वो दिखने में रियलिस्टिक नहीं लगता. हमको लगता है कि रियलिस्टिक नहीं लगेगा ऑडियंस को, और रियलिस्टिक करने के चक्कर में कैमरे के जैसे एक्टिंग करने लगते हैं. तो वो चीज़ मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें क्या कर सकते हैं? बहुत चिंता मत करो. अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको समझ लो, वो भी समझना चाहिए. और ये मैं कहना चाहता हूँ, चंपकलाल जी वाज आल्सो सेइंग, ये स्टाइल है. देयर इज नो सच थिंग एज रियलिस्टिक एक्टिंग. देयर इज नो सच थिंग एज दिस एक्टिंग, दैट एक्टिंग इज एक्टिंग. जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सब एक्टिंग में लागू है. सो आप 100th स्टेप के प्रश्न पूछ रहे हो, मैं 3रे स्टेप में हूँ. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो इट विल हैपन, डोंट वरी. एक्टर्स बहुत चालू होते हैं, एक बार तुम एंजॉय करना करोगे, सब संभालोगे तुम. सो डोंट वरी. एनी अदर क्वेश्चन? No new question. What we discussed now. If you have any clarity, if you want clarification, you can come back to the. We'll take the new question. जैसा आपने एक्सप्लेन किया था कि डॉकिंग केस में ऐसा होना चाहिए, बट उस प्रोसेस में डायरेक्टर का क्या रोल होगा? कि जैसे आप उस एक्टर के थ्रू वो सारी मूवमेंट कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो कर रहा है, अप्लाई कर रहा है. सो हाउ डायरेक्टर कुड सपोर्ट दैट एक्टर? कि डायरेक्टर को हम क्यों रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टर को इसीलिए रखते हैं, एक्टर्स आर वेरी सब्जेक्टिव. इट इज नॉट ए वीकनेस इन द पर्टिकुलर एक्टर. वो वृत्ति संबंधी समस्या है. Every actor is worried about her character or his character. वो सहज है. Because you यार तुम्हारे देह को दे रहे हो कैरेक्टर के लिए, तुम्हारा आंख दे रहे हो, दिल दे रहे हो. अब दिल देने वाले टेंशन नहीं होता. So every actor is very subjective. अब सब्जेक्टिवनेस से तुम नाटक नहीं बना सकते हो, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू से ये मेरे राज है, तो ये शी कह रही है ये मेरे है, ये है. सो व्हाट वी डू इज दूरदृष्टि से देखने के लिए एक आदमी या औरत को वहां रखते हैं. दूरदृष्टि, a larger vision. So essentially a director provides the दूरदृष्टि. Of course there are other things, but essentially this is what you don't have the you can't have a दूरदृष्टि. तुम तो कुएं के अंदर के मेंढक जैसे हो, नाटक शुरू हो जाता है. ऐसे रहना चाहिए. तो मेंढक को बताने के लिए एक सिर्फ कुआं है, उसके बाहर भी है, उसके लिए डायरेक्टर है. डायरेक्टर बता सकता है कि यार स्टॉप करो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उससे नाटक को नुकसान हो रहा है. ऑल दिस इट्स ऑल दूरदृष्टि. फोर्थ क्वेश्चन इज मैकेनिकल होना. एक्टर्स फर्स्ट शो में बहुत टेंस रहते हैं, थोड़ा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि टेंशन होता है. सेकेंड शो में बहुत अच्छा होता है. नॉर्मली
your second show is the best show because you've done it. Third show it will be like that. So 3, 4 shows, 5 shows ठीक चलता है, उसके बाद में it starts dropping. And you feel that you are becoming mechanical, audience feel that you are becoming mechanical. This is a serious problem for actors. उसके लिए स्टानिस्लावस्की कहता है don't anticipate action. वो बहुत बड़ा थियरी है, उसको मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, मगर एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ. जब तुम दूसरे कैरेक्टर के तरफ देखोगे, देखना है ना, डायलॉग बोलना है तो दूसरे कैरेक्टर की तरफ देखना है, आदत बन जाता है और टर्न करते हैं और बोल देते हैं. क्योंकि 5वें शो तक, 10वें शो तक आदत बन जाता है और वो आदत से बोलने लगते हैं, दैट इज मैकेनिकल. और वो आदत को कैसे तोड़ना है, आदत तोड़ने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है. हम कहते हैं भैया तुमने टर्न तो किया, देखा क्या? 60% एक्टर से हाँ सर देखा, तो 40% कहते हैं नहीं देखा सर, बोल दिया ऐसा, तो मैकेनिकल था. हम कहते हैं देखो. देखने के बाद हम पूछते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है भैया तुमने देख तो लिया उस तरफ जिस पात्र से तुम बोलना है, देखा, दिखा क्या? देखा मगर दिखा क्या? अगेन अनदर 60% से नहीं सर. देन इसे क्या देखना है, क्या दिखना है, कहाँ दिखना है? तुमने टर्न किया, ये खंबा भी दिखा तुम्हें, वो दीवार भी दिखा, इतने सारे लोग दिखा और कैरेक्टर भी दिखा. देखना है तुम्हें इस कैरेक्टर के तरफ, मतलब फोकस्ड ढंग से देखना है और उसके आंख में देखना है, क्योंकि वहां तुम्हें मिलना है तुम्हारे रिएक्शन. सी एक्टिंग इज वेरी सिंपल. यू हैव टू, तुम्हारा जान तुम दूसरे कैरेक्टर के आंख से लोगे, बार 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 बार. वहां तुम्हें मिलता है एनर्जी, वहां तुम्हें मिलता है हेट्रेड, एंगर, व्हाटएवर. वो लोगे तो तुम्हारा मैकेनिकल नहीं होगा. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, मैंने तो टर्न किया मगर देखा, देखा तो दिखा क्या? दिखा तो फोकस ढंग से दिखा क्या? दिस इज द ओनली वे टू अवॉइड. दैट्स व्हाई व्हाट वी डू इज, रिपीट शो से पहले 2 रन थ्रूज करते हैं. उस रन थ्रू में आप ये रिमेंबर कीजिए, you realize that I have been just turning but not seeing. So if you do that, you will not become mechanical. Understood? 5th question is between media and theatre. इसके बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि युवा लोगों को रोकना गलत है, क्योंकि उसको चाहिए, दे नीड ए जॉब, दे नीड थिएटर हो ही नहीं रहा है छोटे छोटे शहरों में. तो मैं कहता हूँ जाओ, मुंबई जाओ, ठीक है, पर मुंबई जाओ का मतलब ये नहीं मुंबई जाओ और फंस जाओ वहाँ. मुंबई जाओ क्योंकि वैसे भी मुंबई एक बहुत मुंबई बहुत अच्छा शहर भी है, बहुत खराब शहर भी है. मुंबई इज एन एक्सट्रीम. मुंबई विल रिमूव ऑल योर बुलशिट. ये छोटे शहर का जो बुलशिट है वो सब हटा देता है 2 दिन में. वो अच्छा है, वो हट जाना चाहिए. बट मुंबई ऑल्सो डम्प्स यू इनटू द गेटो.
So what I suggest is you go to Mumbai but don't close all your options. इसके लिए मुझे एक कहना है, तो आजकल डेटिंग करते हैं ना, तो मुंबई के साथ डेटिंग करो, शादी मत करो। मतलब you should keep